तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और हम एक नए कोर्स के साथ आए हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 का कोर्स है ये। और ये कोर्स मेजर प्लस माइनर दोनों के लिए, मतलब एमजेसी एमआईसी दोनों के लिए कोर्स है। ओके, तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली हम जान लेते हैं। ये सेमेस्टर 2 का कोर्स है आपका फिजिक्स का। ठीक है, तो बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 का ये कोर्स है और ये कोर्स मेजर माइनर दोनों के लिए है। तो मेजर में टोटल 6 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें 4 क्रेडिट थ्योरी आपका है, 2 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल है। ओके, कोर्स का आउटलाइन इस तरह से है। तो कोर्स में पहला जो पार्ट है आपका, दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। ओके, ये आपको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, व्हाट इज एसएचएम। ठीक है, देन यू हैव टू डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू बॉडी ऑसिलेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। कपल्ड पेंडुलम क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये आपका सिलेबस का पहला पार्ट है। ओके, इसके अलावा कंपाउंड पेंडुलम के बारे में डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फ्री ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। देन व्हाट इज ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन रेजोनेंस। ओके, यानी एलसी सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में, कैसे हम रेजोनेंस का शार्पनेस कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस के अंदर। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें पढ़ना आपको सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे दो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इन दोनों को हम कैसे सम करते हैं, इसका क्या तरीका होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेजर एल्जेब्रा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज फेजर एल्जेब्रा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन यूनिट 2। देन फेजर अलजेब्रा के आधार पे जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं लिसाजियस फिगर। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव के बारे में। जब हम क्या करते हैं, जब हम वेव को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमें मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी वेरियस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर, ये एप्लीकेशन पार्ट है और मतलब ऑसिलेटरी फिजिक्स का। ओके, यूनिट थर्ड आपका है वेव मोशन। ओके, ऑसिलेशन के बाद है वेव मोशन। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट का, व्हाट इज वेव फ्रंट। ओके, तो वेव फ्रंट सिंपली क्या होता है, लोकस ऑफ सिमिलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा हाइजीन प्रिंसिपल के अंदर। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन का इक्वेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर होता है, डिफरेंट टर्म होता है, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम दो हार्मोनिक वेव को सुपरपोज करते हैं, मतलब कैसे इसको हम ऐड करते हैं यूजिंग फेजर एल्जेब्रा मेथड, इसको हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस फेनोमेना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फेनोमेना जो है इट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिज ऑल आर पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, कैसे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वेव के अंदर, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नोड और एंटी नोड। ठीक है, नोड एंटी नोड, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपका है साउंड वेव। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करता है। इट रिक्वायर मीडियम, आप जानते हो विदाउट मीडियम साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, मतलब वेरियस मीडिया के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और एयर मीडियम, इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, साउंड के वेव को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो। बट इस फार्मूले में प्रॉब्लम था, तो इस फार्मूले को करेक्ट किया लेप्लास नाम के साइंटिस्ट ने, इसको बोलते हैं लेप्लास करेक्शन। ठीक है, तो साउंड को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला यूज करते हैं, न्यूटन्स फार्मूला, उसको मॉडिफाई किसने किया, लेप्लास ने किया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूजिकल साउंड के बारे में और उसका एनालिसिस हम करेंगे।
म्यूजिकल स्केल पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन और एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एकॉस्टिक्स मतलब होता है कि साउंड जैसे मान लीजिए इको करता है, ओके, इस स्टडी को हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। ओके, तो ये जो हमने डिस्कस किया था ये मेजर कोर्स था आपका, ये आपका एमजेसी कोर्स था, ठीक है। तो एमजेसी कोर्स थोड़ा ब्रीफ है, इसमें क्या है, इसमें टोटल 4 क्रेडिट हैं थ्योरेटिकल पार्ट के और 2 क्रेडिट हैं प्रैक्टिकल पार्ट के। देखिए यहाँ पे टोटल 6 क्रेडिट का कोर्स है, जहाँ पे 4 क्रेडिट का आपका थ्योरी है और 4 क्रेडिट का आपका 2 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल है। अब इसी का जो एमआईसी वाला पार्ट है, मतलब माइनर कोर्स है, ओके, यहाँ टोटल 3 क्रेडिट है, जहाँ पे 2 क्रेडिट के आपका प्रैक्टिकल है और सॉरी थ्योरी है, 1 क्रेडिट के आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है मेजर की तुलना में, ओके, बट जो मेजर और माइनर है कोर्स पे सिमिलरिटी है, ठीक है, फ्यूजन है कोर्स के अंदर, ओके। तो इसमें आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि एसएचएम होता क्या है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है फ्री डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, ये आपको डिस्कस करना है। देन आपको डिस्कस करना है कैसे आप सुपरपोज करते हो, ठीक है। ये कोलिनियर होगा, यहाँ से गलती से डबल एल लिखा गया है, कोलिनियर होगा ये, ठीक है। तो कैसे आप क्या करोगे, कोलिनियर और परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड करोगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 2 वेव इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। 2 वेव क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेव ऐसे जा रहा है, एक वेव मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको कैसे हम ऐड करेंगे ये हमको डिस्कस करना है, मतलब हमें मेनली डिस्कस करना है फेजर अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट फेजर अलजेब्रा। अलजेब्रा, इट इज द अलजेब्रा बाय विच, ठीक है, वेक्टर्स सॉरी वेव्स आर सुपरपोज्ड, ओके। अब जब वेव को हम सुपरपोज कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या होता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ हम प्लॉट करते हैं, उस प्लॉट को हम बोलते हैं लिसाजियस फिगर, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी वेव, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 था, इसमें सिलेबस कम था। यूनिट 2 में सिलेबस क्या है, यहाँ वेव के बारे में जानना है, वेव का वेरियस करेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वेव है, तो यहाँ करेक्टर क्या है, एम्पलीट्यूड करेक्टर है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा करेक्टर है, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है साउंड वेव के बारे में, तो साउंड की वेव क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ वेव है दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ओके, यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक न्यूटन का फॉर्मूला होता है, एक लेप्लास का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो न्यूटन के फॉर्मूला में क्या था, एरर था, जो हम डिस्कस करेंगे कोर्स के दौरान, ठीक है, उसको करेक्ट किसने किया, लेप्लास ने किया, ओके। देन हमें पढ़ना है एनर्जी ट्रांसपोर्ट और इंटेंसिटी ऑफ वेव, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी होती है वेव की, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, ओके, एमजेसी एंड एमआईसी बोथ कोर्स, ठीक है, तो ये कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में आप ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इस नंबर से आप ले सकते हैं, ये ठाकुर सर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9155545177, ठीक है। तो इस नंबर के सहायता से कोर्स के बारे में आप डीपली जानकारी ले सकते हैं, ओके।